हम सब लोग इस संकल्प के साथ जाएं कि चुरू लोकसभा से रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को हम जिताने का काम करेंगे। तैयार हैं हम सब लोग दोनों। फिर आसी रे मोदी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी और तो 400 सीटारे साथ मोदी फिर आसी। तो राम सिंह जी ने कहने लगा थे तो ना कहो, पहला मैं मेरा देवर की लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ को तिलक करूंगी, क्योंकि लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ गांव गांव डाणी डाणी में लख जगा दी। याद करो जय सिंह राठौड़ को चुनाव और राम सिंह कस्बा को चुनाव, 167 वोटों को चुनाव। आज ही मंच पर मेरा बेटो पराक्रम बैठो को कटे, मैं बिगा सर पर हाथ रख के कह सकूं, आज तक की पार्टी के वास्ते कोई भी उम्मीदवार बनो, राजेंद्र राठौड़ जिंदगी में कदे जाति देखी न पाती देखी, जान लड़ा दी बिगे वास्ते। 42 साल की उम्र में जहां पर खिलाड़ी अपना रिटायरमेंट का सोचता है, वहां पर एक खिलाड़ी का जज्बा था और ये जज्बा मुझे आने वाले 5 साल में दिखाई दे रहा है कि हमारा देवेंद्र भाई आपके बीच में दिन रात रहकर जैसे वो गोल्ड मेडल लेके आया देश के लिए, वैसे देश में सर्वोच्च सांसद का एक जो है पुरस्कार वो भी गोल्ड मेडल लेकर रहेगा। जब उसने राजनीति का दामन थाने की सोची तो विकल्प बहुत थे, आम आदमी भी थी, कांग्रेसी भी थे, लाल झंडे वाले भी थे, लेकिन पार्टी के दुरंगे झंडे को और कमल के फूल को गला लगाने की हिम्मत वही कर सकता है जो दुनिया की धरती पर तिरंगे का आन बान शान ऊंचा रख सकता है। देवेंद्र के घर दीप जले, देवेंद्र के घर दीप जले, संसद तक उजाला आ जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले सालों में ऐसा समय आया कि मुझे और मेरे परिवार को इस कांग्रेस से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। अगर राहुल गांधी नामा देश को प्रधानमंत्री दे कौन सा तो अब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अगर बनाना चाहा तो एकमात्र विकल्प है नरेंद्र भाई देवेंद्र झाझड़िया ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने वोट देके चुनाव जिताने का काम करना। मैं बसंत जी को बता रहा, आप हमारी संख्या देख लेना इस पंडाल में, आपकी 6 विधानसभा, नौर भादरा की 2 विधानसभा कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे। नौर भादरा में जिसके मन में गलत फहमी है वो गलत फहमी 19 तारीख को निकल जाएगी। और मेरी टिकट कट गई, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आज तक आपके साथ रहा हूँ। टिकट कटती है, टिकट पुनः मिल जाती है। कहता फिरता है कि मैं किसान का बेटा हूँ, और मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, अरे किसान के बेटे को उसके दादाजी ने 1971 में मर्डर किया था, आज वो कह रहा है कि मैं किसान का बेटा हूँ। और राजस्थान में, और मैं तो आपको इतना कहना चाहती हूँ, आपका हर वोट भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए और कमल का फूल खिला के आप ये साबित कर दो कि इस बार मोदी जी 400 पार। धन्यवाद। पत्रकार लोग पूछते हैं कि तुम राहुल गांधी से प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है क्या? तब वो कहता है कि मैं सामंतवाद से त्रस्त होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। कोई नाता चली गया है कि सजा पर संपर्क रखा है और नाता चली गई बिगे सागे आपने कोई फिर हित रहे जो पार्टी छोड़ के दूसरे घर में चली गई, उससे अपना कोई संबंध नहीं है, कोई जातिगत संबंध नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है। हमने तो स्पष्ट कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है गालिब, मुर्दा दिल क्या खाक किया करते हैं। नेता हो तो मोदी जी हो जो देश के लिए जिया करते हैं। मेरो तो थारे सब
हाथ जोड़ के बस इतों से निवेदन है कि देवेंद्र झाझड़िया ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल के और जिता के आपने पार्लियामेंट में भेजो। थारो कुबेर और थे देख रिया हो ओबियन यानी वन भारत न्यूज। आज है 26 मार्च और आज है देवेंद्र झाझड़िया जी की नामांकन रैली। तो अभी शक्ति पैलेस के सामने जो होटल है बड़ा मैदान है और मैदान में जो कि है वो अभी जनसभा रैली होने लगी है। चूरू, नोहर, भादरा, तारानगर शू अलग अलग जगह शू लोग आया है आप थे देख सको। तो आप सब लोगों बातचीत करांगा और रैली को विवरण भी जानने की कोशिश कराला। तो चलना रैली का नहीं और भी मेडल के जीतना के बाद में विधानसभा के अंदर जब मैं आप लोग प्रस्तुतिकरण कर रहे हो तो विधानसभा के बजट के भाषण के अंदर मुख्यमंत्री ने तारानगर और देवेंद्र झाझड़िया को नाम बिना शामिल करने पड़े हो। मैं थाने एक तो कहना चाहूँ कि ओ जको साधारण गांव को ढाणी को रहने वालों एक साधारण किसान परिवार को बेटो देवेंद्र झाझड़िया जको न सिर्फ तारानगर को नाम रोशन करो, चूरू को, राजस्थान को और पूरा हिंदुस्तान को नाम दुनिया में रोशन करेड़ो है। ओ थारी सेवा वास्ते मोदी जी इन्हें टिकट दिए एक साधारण किसान का बेटा ने। आपने सबको दायित्व बनाया कि आपने जातियों ऊपर उठ के और धर्मों ऊपर उठ के सिर्फ एक चीज सोच के कि आने वाला टाइम भारतीय जनता पार्टी को टाइम है और भारतीय जनता पार्टी जबकि रफ्तारों देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बढ़ रही है। मेरे तो थारे सब हाथ जोड़ के बस इतों से निवेदन है कि देवेंद्र झाझड़िया ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल के और जिता के आपने पार्लियामेंट में भेजो। जगह पूरा चूरू लोकसभा क्षेत्र की और स्पेशली तारानगर की आन बान और शान कायम हो। इतो ही मैं थाने निवेदन करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नरेंद्र मोदी भारत माता की आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल का परिचय आप सबको कराया गया। पहले कानून मंत्री अंबेडकर जी थे और नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के सम्मान में दलित वर्ग में से दूसरा कानून मंत्री किसी को बनाया। उनका नाम है अर्जुन राम जी मेघवाल। और मैं बहुत भरोसे के साथ कहता हूँ, मेरे उनसे बहुत गहरे रिश्ते हैं। पूरे देश में दलितों के सबसे भरोसेमंद, सबसे चमत्कारिक नेता के रूप में पहचान किसी ने बनाई है, उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। और उन्होंने अब तक की जो राजनीतिक यात्रा की है, आप सबको बड़ा गर्व की अनुभूति होगी कि ये यात्रा तब शुरू हुई जब अर्जुन राम जी चूरू के कलेक्टर थे। तीसरी बार बीकानेर से एमपी बने हैं और इस पर तालियां बजाए कि इस बार चौका लगेगा, चौथी बार एमपी बनेंगे। राजस्थान में ओबीसी वर्ग के जनसंख्या के आधार पर बहुत बड़ा वर्ग है, उसकी भलाई का, उसकी कल्याण का जो बीड़ा नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में उठाया है, राजस्थान में उनके सपनों को साकार करने वाले आदरणीय भजनलाल जी की कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री, सबसे कम उम्र के मंत्री, उम्र कम है पर बंदे में बहुत दम है, अविनाश जी। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है गालिब, मुर्दा दिल क्या खाक किया करते हैं। नेता हो तो मोदी जी हो जो देश के लिए जिया करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चारों ओर से
एक ही आवाज आ रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जा रही है। आज हमारा नामांकन है, बहुत शुभ दिन है और इसके गवाह के रूप में आप सब उपस्थित हैं। 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जुलाई को चूरू लोकसभा में स्वर्णिम इतिहास रचा जाएगा। देवेंद्र जी झाझड़िया देश की संसद में हमारे एमपी बनकर जाएंगे। उपस्थित भाइयों, जब देवेंद्र जी झाझड़िया देश की संसद में चूरू का प्रतिनिधित्व करेंगे तो चूरू का नाम दुनिया के नक्शे पर शान के साथ लिखा जाएगा। गरीब किसान के घर में जन्म लेने वाले ये धरती पुत्रों के शानदार प्रतिनिधि है। जन कल्याण और गरीब कल्याण के लिए काम करने वाले मोदी जी ने उन युवकों के गौरव को चार चांद लगाने का काम किया है जिन्होंने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया। देवेंद्र जी झाझड़िया उन्हीं नरेंद्र मोदी जी का सिलेक्शन है। 3 बार गोल्ड मेडल, पद्म भूषण, पद्म श्री, युवाओं के हृदय सम्राट, खेल जगत के हीरो, वो यदि चूरू से लोकसभा में जाते हैं, इससे बड़ा गौरव हमें और क्या मिल सकता है। अभी संयोजक महोदय कह रहे थे 4 लाख से जीतेंगे, 5 लाख से जीतेंगे। जब जीत अपना रास्ता पकड़ लेती है, कोई नहीं कह सकता कहां जाकर रुकेगी। पर मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। पिछली बार जितने वोटों से जीते थे उससे डबल जीत होगी, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 10 साल के गौरवशाली कार्यकाल को याद कीजिए। एक ऐसे महानायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सारा विश्व आशा भरी दृष्टि से उनकी ओर देख रहा है। सारी जगती में भारत की जय जयकार करा दी, भारत का डंका बजा दिया। ऐसे महानायक को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे तो देश आगे होगा और सारी दुनिया हमारे पीछे चलेगी। इस विश्वास के साथ हम कहते हैं कि इस बार 400 से पार पहुंचाना है। उपस्थित बहन और भाइयों, सारे भ्रमजालों को तोड़ दीजिए। जनता में यह विश्वास जगा है कि नेता मजबूत, नेता देशभक्त, नेता परिश्रमी, नेता फैसला लेने वाला और पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये भरोसे की पार्टी और उसके नेतृत्व में जब पूर्ण बहुमत की, मजबूत बहुमत की सरकार बनेगी तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए चूरू लोकसभा क्षेत्र से ऐसी जीत दिलाइए 25 की 25 सीटों में 1 नंबर पर हम हो, इसी विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। मेरे सामने विराजमान चूरू लोकसभा क्षेत्र के भारतीय नजीज कार्यकर्ता बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इस नामांकन सभा में आप सब लोग पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, ज्यादा समय नहीं, बहुत वक्ता है। साथियों, बार बार ये इस तरह का प्रचार किया जा रहा है कि देवेंद्र झाझड़िया ने राहुल की टिकट काटी। साथियों, एक ऐसा संघर्षशील व्यक्ति जिसने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया, जिसको राष्ट्रपति ने 5 बार सम्मानित किया हो, जिसको पद्म भूषण, पद्म श्री जैसे अवार्ड मिले हो, जिनका व्यक्तिगत संबंध
मोदी जी के साथ हो। कई बार मोदी जी उसको अपने बेटे की तरह बुला करके विचार विमर्श करते हो। जिसने खेल जगत में नाम कमाया हो, ऐसे व्यक्ति को आगे लाना था तो किसी को तो जिन्होंने 40 साल तक शासन किया, जिस परिवार में प्रधान, प्रमुख, एमपी, एमएलए सारे परिवार के लोग रह लिए, उसको एक बार ब्रेक देके नए युवा को आगे लाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने खुद की पसंद से तय किया। इसमें काट काटने न काटने की बात थी। एक तरफ तो लगातार 40 साल तक पार्टी को मां कहते रहे, और जब टिकट नहीं मिली तो पलाए। साथियों, चुनाव तो आपस में लड़ा जाता है। इस मंच में बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ा। मैंने भी तो टिकट मांगी थी। हमने संजीव जी ने आमने सामने चुनाव लड़े थे, मेरे पिताजी ने भी लड़े थे। लेकिन जब हमें टिकट नहीं मिली, हम संजीव जी के साथ हो लिए, पार्टी के साथ हो लिए, दगा नहीं किया। साथियों, जिस व्यक्ति ने हमेशा इस पार्टी ने जिस परिवार को इतना आगे बढ़ाया, उसी परिवार को इस साथ छोड़ के चले गए। अपने कहावत है, कोई नाते चलिया है कि सगा पर संपर्क रखा है, और नाते चली गई बिगे सागे आपने कोई फिर हित रहे। जो पार्टी छोड़ के दूसरे घर में चली गई, उससे अपना कोई संबंध नहीं है, कोई जातिगत संबंध नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है। हमने तो स्पष्ट कहा है। हमारे क्षेत्र में भादरा में बहुत वोटों से अब लीड लेकर के पहले राहुल जी को वहां से जिता के भेजा था। इन्होंने घमंड हो गया कि लोर भादरा तेरी है। हम बता देना चाहते हैं आप चूरू के यहाँ के लोगों को, नौहर भादरा में हम पहले से ज्यादा की लीड लेके आएंगे, विश्वास रखा। साथियों, ज्यादा समय में लेता हुआ एक ही बात कहूंगा। जहां तक संबंध है टिकटों का, बार बार ये प्रचार किया जाता है, हमारे क्षेत्र में जाते हैं। अरे ये लोग जो धार्मिक का टिकट थी, चाहे मैंने की मांगा, एसपी की मांगा, एक बायोडेटो लेके जाएगा। सारा ही हमें, वो डॉक्टर एसपी सिंह जी बैठे हैं, सारा ही बैठे, प्रताप जी आ रहे हैं, तो सारे आ रहे हैं, संजीव जी भी है। बायोडेटो लेके जाओ, 5-7 सरपंच आने, ले जाओ, जिला परिषद मेंबर है, सरपंच है, हमें टिकट चाहिए, थारी सीट काट के दिया होगा, थारी सीट काट के दिया होगा। वो प्रचार करके भटना बता निता करे, टिकट तो एक नहीं मिले। और सच देवेंद्र झाझड़िया है, इन्हें बेरे को टिकट मिलेंगे। मोदी जी बुला के गए, देवेंद्र साहब आज तक खेल जगत की सेवा की है, अब जन सेवक बन के जनता की बुला के टिकट उनको दी है, आरोप किसी दूसरे पर लगाते हैं। इस तरह के साथ भ्रम में रह करके आप सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाइए। जय हिंद, जय भारत। ताली थोड़ी धीरेबाजी है भाइयों। भारत माता के दोनों मुट्ठी बीच करके, हाथ खड़े करके, भारत माता की। अरे दोनों मुट्ठी बीचो, मोदी जी तक संदेश जाना चाहिए, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी चूरू लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता और भारतीय जनता पार्टी के चूरू से प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी के नामांकन सभा में मंचासीन अंबेडकर साहब के बाद में कोई दलित नेता ने इस देश की कानून मंत्रालय को संभालने का काम किया है। हमारे अजीज चूरू के पूर्व जिला कलेक्टर, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करो। अर्जुन राम जी मेघवाल को चूरू की पुरानी याद दिला दो, जोरदार तालियों के साथ में। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के यशस्वी मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय अविनाश गहलोत साहब, आदरणीय मंचासीन सभी
नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे मोतियों से महंगे भारतीय जनता पार्टी के भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों से 2-3 बातें पूछना चाहूंगा। भाइयों, पिछले दिनों एक व्यक्ति जो हमारा साथी था, वो व्यक्ति लगातार एक तरह की बात करता जा रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस क्यों ज्वाइन करी। पत्रकार लोग पूछते हैं कि तुम राहुल गांधी से प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है क्या? तब वो कहता है कि मैं सामंतवाद से त्रस्त होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। मित्रों, याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाई को, भैरव सिंह जी शेखावत ने किसानों के मुद्दे के ऊपर सन 54 के अंदर यदि किसानों की रक्षा करने का काम किया, किसानों को हक दिलाने का काम किया, तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह जी शेखावत ने दिलाया था। उस वक्त उस भाई को सामंतवाद याद नहीं आया था। उसके बाद में स्वयं अपने मुंह से कहता है कि मेरे पिताजी को सरपंच से उठा करके लोकसभा का टिकट देने का काम भैरव सिंह जी ने किया। उस वक्त भी भैरव सिंह जी के रूप में वो बाबू साहब उनको याद नहीं आए। और उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ जी ने लगातार मेहनत करके 168 वोटों से जिताने का काम किया, तब भी याद नहीं आया। लगातार 2 बार उनके पिताजी हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता का ध्यान रख करके फिर दोबारा टिकट दी और उसके बाद में 4 बार लगातार टिकट देने का काम किया। मित्रों, किसान भाई बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, उसके बाद 10 साल तक भाई राहुल कसवा सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के रहे, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए, उन ऐतिहासिक कामों की फहरिस्त लंबी, वो फहरिस्त गिनाने का काम करता है। इस मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के कैंडिडेट से कि वो 10 साल के काम, मोदी जी के काम गिनाता है। वो 4 बार लगातार उनके पिताजी बने, वो एक काम गिना करके बता दे। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो बता दे कि उनके पिताजी ने चूरू लोकसभा के लिए एक काम भी किसान के लिए किया। तो ये काम क्या गिनाता है? ये काम तो किसान के लिए काम करने वाला देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है, उसने काम किए। मित्रों, उसके बाद में आज सामंतवाद की बात करता है। अरे, एक परिवार को पिछले 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मौका देकर के आपके परिवार को सामंतवाद का एक चेहरा, मुखौटा बन गया। और आज लगातार भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं दिया, सरपंच से पिताजी को लोकसभा सांसद बना दिया। आप कुछ नहीं थे, आपको सांसद बना दिया। आपकी माताजी तीसरे नंबर पर गई, आपके पिताजी तीसरे नंबर पर गए, और उसके बाद में लगातार राजगढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 चुनाव में तीसरी बार गई। इतने बड़े नेता थे, इतने बड़े किसान थे, तो आप तीसरे नंबर पर क्यों आ रही थी भारतीय जनता पार्टी? मित्रों, ताली बजानी पड़ेगी आपको इस बात के ऊपर कि देवेंद्र झाझड़िया को मैंने देखा है, आपने भी वीडियोज में देखा होगा, एक हाथ का किसान का बेटा खेत के अंदर लगातार गेहूं मूंग उबाल रहा है, मोट उबाल रहा है। क्या कभी राहुल कसवा को आप लोगों ने फोटो के अंदर भी किसानी का काम करते हुए देखा है क्या? कौन किसान है? तय किसान लोग करेंगे। देवेंद्र झाझड़िया असली किसान है या राहुल कसवा असली किसान है? सामंतवादी वो परिवार है या सामंतवादी सोच के परिवार वो है या हम लोग हैं? ये तय करना पड़ेगा। मित्रों, आज एक गरीब किसान के झोपड़ी में पैदा होने वाला देवेंद्र झाझड़िया लगातार अपनी मेहनत के साथ में, मेहनत के बलबूते के ऊपर वो इस देश के तिरंगे झंडे को एक बार नहीं 3-3 बार विश्व के अंदर फहराने का काम करता है। इस बात के ऊपर आपकी ताली बजनी चाहिए।
एक हादसे का शिकार होने के बाद में देवेंद्र झाझड़िया पद्मश्री मिलता है, देवेंद्र झाझड़िया को पद्म विभूषण मिलता है। देवेंद्र झाझड़िया वो किसान का गरीब बेटा, एक गरीब के किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है। ये उस सामंती परिवार को, मैं फिर कहता हूं, ये उस सामंती कस्बा परिवार को रास नहीं आता है। किसान भाइयों सोचो, निर्णय आप लोगों को करना है। सोने की चम्मच लेकर के पैदा होने वाले एक तथाकथित किसान को आशीर्वाद देगी जनता, या एक गरीब की झोपड़ी के अंदर पैदा होने वाले देवेंद्र झाझड़िया को देगी, यह आप लोगों को तय करना है मित्रों। एक राजा की तरह से जीवन जीने वाले व्यक्ति को कांग्रेस से लपट करके ले लिया, और एक गरीब के किसान के घर के अंदर अरे क्या हो गया, मेडल लेने पर कुछ इनाम मिल गया, उस इनाम के सहारे अपने परिवार का पेट पालने वाला देवेंद्र झाझड़िया। आज देवेंद्र झाझड़िया के पास में कोई पैसा नहीं है, यदि उसके पास में कोई दौलत है तो ये मोदियों से मोती महंगे मोती बैठे हैं। आप लोग उसकी संपदा हो, आप लोग उसका जो भी उसके परिश्रम बलिदान की जो कहानी है ये सामने बैठी हुई है। मित्रों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जाति धर्म और संप्रदाय की राजनीति नहीं करी है। आज आप कहिए ने, आप एक बार भी एक शब्द भी मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास में बोलने के लिए नहीं है। आप एक शब्द भी धारा 370 को हटाने वाले अमित शाह जी के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास में बोलने के लिए नहीं है। आप एक शब्द भी राहुल गांधी के पक्ष में नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके पास में पक्ष में बोलने जैसा कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, आज एक ऐसी यशस्वी पार्टी, मैं कहता हूं ध्यान से सुनिए, विश्व के अंदर सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नेता देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और लोकसभा के अंदर सर्वश्रेष्ठ हमारा साथी, हमारा नेता, किसान का बेटा, पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया। ऐसी स्थिति के अंदर भारी मतों से भाई देवेंद्र झाझड़िया को विजय करा दीजिए। यदि आप मेरी बात से सहमत है तो इस मंच पे बैठे हुए तमाम नेताओं से लेकर के लास्ट तक बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति का हाथ खड़ा करके समर्थन दो, और जोरदार नारे के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सम्मानित हमारे लोकप्रिय नेता राजेंद्र राठौर साहब प्रधान में जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन, स्वागत। सम्मानित मन, अति सम्मानित मेरे चूरू जिले की सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस विशाल नामांकन रैली में पहुंचे सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ में आज हम सब के आकर्षक चूरू लोकसभा से प्रत्याशी सम्मान्य देवेंद्र जी झाझड़िया, सम्मान्य राठौर साहब, सम्मानीय मंच और अति सम्मानित जनता को धन्यवाद देती हूँ। सारी बातें मंच के माध्यम से आपको कही गई है, लेकिन हम सबको एक प्रण करना है कि सत्य की जीत होती है और जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, सभी किसान के पुत्र हैं, और किसान के जो पुत्र हैं वो किसान के पीछे की एलईडी चालू करो, बंद हो गई, 2 एलईडी ध्यान दें वाले। आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, आने वाले 20-25 दिनों में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है और जो किसान का बेटा आपके बीच में कमल का फूल लेके आया है, जिस किसान के बेटे ने हर परिस्थिति को पार करते हुए, संकट को पार करते हुए जिस प्रकार से देश की सेवा की और देश का नाम रोशन किया, ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट सम्मानीय देवेंद्र जी झाझड़िया को हम भारी बहुमत से विजय बना के लोकसभा में भेजे हैं, लोकसभा के माध्यम से हम संसद भवन भेजे, ताकि
आवाज बन के वहां गूंजे। कई अपनी बातें कहती है कि हमारे साथ गलत हुआ, किसने गलत किया किसने गलत नहीं किया, इन बातों का कुछ भी तुक नहीं है। लेकिन हम सबको समझने की जरूरत है कि जिस किसान के बेटे ने देश का नाम रोशन किया, देश को गोल्ड मेडल दिलवाया, आज उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के सम्मान के लिए अगर हम सबको दिन रात मेहनत करनी पड़े तो हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को आपका वोट सीधा जा रहा है और मोदी जी ने जिस प्रकार से देश का नाम विश्व में रोशन किया है और हर वर्ग को जो सम्मान दिया है, वो चाहे महिला हो, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग को सम्मान दिया है। तो हम सबको इस बार 400 पार का जो नारा है इसको पूरा करना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चूरू की जो धरती है, यहाँ के सभी मेरे किसान भाई, मेरे युवा भाई सभी मिलकर इस बार 400 पार का जो नारा है पूरा करेंगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। काफी मंच पर हमारे नेतागण हम उनका अभिनंदन सुनेंगे, उनके बात सुनेंगे और मैं तो आपको इतना कहना चाहती हूँ, आपका हर वोट भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए और कमल का फूल खिला के आप ये साबित कर दो कि इस बार मोदी जी 400 पार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि आगे जगह पूर्ण हो गई है, आगे चलने के बाद पीछे जहाँ जगह मिले वहाँ कृपा करके ना जाए। जो कार्यकर्ता अभिनंदन प्रताप भूलिया अपना स्वागत करेंगे। सभी को राम राम। मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, चूरू जिले के और राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ साहब, मेरे से पहले सम्मानित मंच, सामने विराजमान बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी राहुल कसवा हर जगह कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं। अरे वो उसका पोता है जिसने एक किसान नेता को 1971 में शीशराम पूनिया का मर्डर किया था और उसका बाप प्रतापी भाई राहुल कसवा कहता फिरता है कि मैं किसान का बेटा हूं और मैं उसको ये कहना चाहता हूं, अरे किसान के बेटे को उसके दादाजी ने 1971 में मर्डर किया था, आज वो कह रहा है कि मैं किसान का बेटा हूं। और राजस्थान में और चूरू जिले में परिवारवाद का नारा दिया कि सामंतवाद के भाई राजेंद्र राठौड़ साहब के लिए कहता है कि मेरी टिकट कटा दी। अरे जिस परिवार ने 40 साल जनता का खून चूसा और वो कह रहा है कि मेरी टिकट कटा दी। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, भाइयों सब मिलकर देवेंद्र झाझड़िया को विजय मनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच से पधारे हुए पूरे लोकसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता बंधुओं, आज देवेंद्र जी झाझड़िया के नामांकन रैली में, इस ऐतिहासिक रैली में आप सब लोग पधारे और वास्तव में जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि बाहर दूर दूर तक जाम लगा हुआ है, अभी बहुत सारे लोग उस जाम में फंसे हुए हैं और इतनी संख्या में सब लोग आप आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का जो सोच है 400 पार वो निश्चित रूप से पूरा होने जा रहा है और राजस्थान की 25 सीटें हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के जा रही है। हमारे मंच पर विराजमान सभी अतिथि और हमारे नेतागण इस बात के लिए आश्वस्त है कि आज आप देख रहे हैं, आप लोगों का जो जोश है, जिस ढंग से आप जोश के साथ यहाँ चूरू पधारे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक चूरू जिले की, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है वो ऐतिहासिक सीट बन करके भारी मतों से यहाँ देवेंद्र जी झाझड़िया जीतेंगे, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। आपने देखा होगा कि जिस ढंग से आज की राजनीति जो हो रही है, वो राजनीति जिस ढंग से हो रही है वो अच्छी बात नहीं है। हमने भी इस भारतीय जनता पार्टी से, मेरे को, मेरे परिवार को 13 भारतीय जनता पार्टी में 13 बार जन्म दिया है, 5 बार विधायक का दिया है, मैंने 2 बार विधायक जीता हूँ, राजस्थान सरकार में मंत्री रहा हूँ और मेरी टिकट कट गई, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ
कंधे से कंधा मिला करके आज तक आपके साथ रहा हूं। टिकट कटती है, टिकट पुनः मिल जाती है, टिकट तो बांटने के अंदर संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए भाइयों, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि देवेंद्र जी झाझड़िया को आप भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। और मैं सुजानगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा से हमेशा आगे रही है, इस बार भी बहुत अच्छे मतों से झाझड़िया जी और भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ विधानसभा से अच्छे मतों से विजय बनाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय अविनाश जी, माननीय राठौड़ साहब, सभी विधायकगण, प्रत्याशी, पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित पंच, यहाँ उपस्थित मेरे पिताजी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, देवेंद्र भाई के इस नामांकन कार्यक्रम में जिस जोश और उत्साह के साथ आप और हम पधारे हैं, ये भीड़, ये उत्साह इस बात का प्रमाण और प्रतीक आने वाली 19 तारीख को पिछली बार से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया रिकॉर्ड तोड़ मतों से देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा में जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जय जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, दृष्टि से जिला हनुमानगढ़ में जरूर कहलाते हैं, पर हमारी लोकसभा चूरू और हम हनुमानगढ़ से दोनों जो हमारे विधायक और प्रत्याशी के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नौर और भादरा के पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आए, मैं बसंत जी को बता रहा था, आप हमारी संख्या देख लेना। इस पंडाल में आपकी 6 विधानसभा, नौर भादरा की 2 विधानसभा कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे। नौर भादरा में जिसके मन में गलत फहमी है, वो गलत फहमी 19 तारीख को निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिसने अपने खून पसीने से सींचा है, ऐसे हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, हम सब एकजुट होकर नौर भादरा की दरा में कांग्रेस को पटकनी देने का इसलिए काम करेंगे। साथियों, समझो एक बात, कितने सालों जब कांग्रेस को खातो खुलियो कौन तो अब कड़ा गलती ना कर दियो, ये कांग्रेस को डब्बो परमानेंटली बंद कर दो। अब गलत फहमी दूर करनी बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी ने बताया, कांग्रेस मुक्त भारत आपने करना है। बिना पूर्ण रूप हम सब जितने भी यहाँ मंच पर उपस्थित लोग बैठे, हमारी इच्छा है कि चूरू लोकसभा हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी की बनी रहे और कांग्रेस कभी मुड़ के हिम्मत ना करे। इसलिए हमें एक दिन, एक घंटा नहीं रुकना है। घर घर जाकर माननीय मोदी जी के प्रत्याशी, माननीय नड्डा जी के प्रत्याशी, माननीय अमित शाह जी के प्रत्याशी, माननीय बदला जी के प्रत्याशी, माननीय सीपी जोशी के प्रत्याशी, माननीय मंच पर उपस्थित सभी लोग के प्रत्याशी, छोटे और बड़े भाई, देवेंद्र झाझड़िया के कमल के फूल के निशान पर बटन दबाकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ मतों से माननीय मोदी जी की टीम के सदस्य देवेंद्र भाई को भारी मतों से लोकसभा पहुंचाना है। और एक और बात बताऊं, थाने अच्छा वोटा जीतागा देवेंद्र भाई तो कोई बड़ी बात को नहीं, कोई अच्छो बड़ो पद भी मिल जाएगा केंद्र में, तो अपना जितना भी केंद्र का काम है वहां भी अपने बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ो हौसला मिलेगा। आज सारी बात कहने घर बीच में आया, समय अभाव है और वक्ता भी बहुत। मैं तो 2 विधानसभा क्षेत्र का हमारा सागर जितना भी पार्टी का पदाधिकारी पहुंचे हैं। राठौड़ साहब, मंच पर विराजित सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, पदाधिकारी, पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए हुए सभी किसान भाइयों, मातृशक्ति और जो चुनाव और चुनाव केंद्र सरकार को चुनाव और सगले हिंदुस्तान की जनता ने और चूरू लोकसभा की जनता ने ये पता है कि आने वाले टाइम में देश का प्रधानमंत्री कौन मणि भाई, नरेंद्र मोदी मणि। तो चूरू लोकसभा की सीट कांग्रेस सालों के मांगे, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में मुक्त हुई।
कांग्रेस ना मुक्त होगी, नरेंद्र मोदी ना प्रधानमंत्री बनाना चाहा तो आपने चूरू जिला लोकसभा क्षेत्र से भी भाई देवेंद्र झाझड़िया ने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के रूप में जिता के भेजने का कर्तव्य आपने। अगर आप से लोग सह कार्यकर्ता ये भावनाओं लाशन क्या आप चूरू लोकसभा क्षेत्र के मायने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा को उम्मीदवार जीत कर जावे और नरेंद्र मोदी के पक्ष में वो मतदान करे तो और चुनाव भैया देश के प्रधानमंत्री को चुनाव। अब सोचना आपने है कि एक तरफ भाई नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी नामा देश को प्रधानमंत्री देख कौन चाहेंगे, कौन चाहा तो अब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अगर बनाना चाहा तो एकमात्र विकल्प है नरेंद्र भाई देवेंद्र झाझड़िया ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने वोट देके चुनाव जिताने का काम करना। और ये चुनाव के मायने बार बार जाति की बात भी उठे। प्रजातंत्र में कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक जाति कभी सफल नहीं उसके। आज भी जाजम पर 36 कौम एक सागे बैठी है, जगह भी पार्टी के सागा 36 कौम उसे 22 चुनाव के मायने सफलता प्राप्त कर सके एक जाति समुदाय को कोई प्रजातंत्र में काम करे। वास्तव में आप लोगों को अपील करना है कि कुछ लोग आगे सरदार सर के प्रति भी एक भावना सुनने मिला जिला के मायने कहकर सी सरदार सर वाला कहकर सी अकरो आपस में बात जगह लोकसभा के चुनाव के मायने दिए 50,000 लीड 40,000 लीड दे के भेजा नहीं, बाकी बात सरदार सर भेजा, चिंता ना करे क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे, राहुल गांधी के नाम पर वोट पड़ रहे। ये बात था आप लोग जगह आया इतनी दूर से भी आया भी अभिषेक जी कह रहे लोग भाजपा की बात आपस में क्या मायने बिगाड़ने की बात होगी, जाति संघर्ष कराने की बात हो रही है। ये बात आपने एक मुश्त के भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी है, भारतीय जनता पार्टी में वोट देना है। आप लोग बताया मान सम्मान के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आज इस नामांकन रैली में मंच पे उपस्थित मेरे पिता तुल्य केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी और परम आदरणीय राठौड़ साहब, सम्मानित मंच, मैं सिर्फ और सिर्फ जैसा कि अशोक जी पिंचा ने बताया, मैं उपस्थित मंच पर सभी नेताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये सरदार शहर के बारे में जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, सरदार शहर हमेशा एमपी के चुनाव में जिस प्रकार की लीड देता है, मैं बिल्कुल आपको ये विश्वास दिलाता हूँ उससे पूरी लीड हम दिलवा के भेजेंगे और जीत जान लड़ा देंगे और निश्चित रूप से जितना हमसे बन सके। मेरे सम्मान्य नेता इनवा जी भी बैठे हैं, अशोक जी भी बैठे हैं, सारी टीम एकजुट के ये चुनाव लड़ेगी और ये जो भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जा रही है, मैं आप सभी से ये वादा करता हूं कि निश्चित रूप से सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र महा लीड के साथ आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं माफी भूमिया बीच पर नेता को आमंत्रित करूंगा। आए उस समय के मामले अपना बोलते माफी भूमिया। आज की इस नामांकन रैली में पधारे हुए हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र जी राठौड़ और जितने भी हमारे बीजेपी के सम्मानित कार्यकर्तागण और मेरे सामने विराजे हुए चूरू जिले के और भादरा इंदौर के पधारे हुए समस्त बंधुओं, भाई अब ठीक है मेरा नाम दे दिया, लेकिन मेरी बेटी सुमित्रा ने पहले संबोधित तो कर ही दिया था। मैं तो उसी क्रम में ये मान के चलता हूँ कि मेरा परिवार जब देश आज़ाद हुआ था
उससे पहले कांग्रेस में था। देश की आज़ादी में मेरे परिवार ने बड़ा योगदान दिया था। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की आज़ादी के लिए उनकी 1 साल की सजा हुई थी और उसके बाद में इस कांग्रेस को जिंदा रखा राजगढ़ में, तो मैंने और मेरे परिवार ने जिंदा रखा, बड़ी सेवा की। लेकिन समय के अनुसार बदलता रहा समय, और पिछले सालों में ऐसा समय आया कि मुझे और मेरे परिवार को इस कांग्रेस से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिए। और जिन लोगों ने भाई 50 साल तक इस पार्टी की सेवा की, पार्टी को जिंदा रखा, और उसके साथ ही ऐसा व्यवहार हो, तो देखिए भी ऐसी स्थिति, ऐसी पार्टी से क्या मुझे दुख भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ये खुशी भी हुई कि आज देश को आगे ले जाने वाले, इस देश को किस मान और सम्मान बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी के देश में नहीं विदेश में डंका बज रहा है, उसकी प्रगति की सारे सब जगह प्रतिष्ठा हो रही है। तो मैंने भी बीजेपी ज्वाइन की, और आज आप लोगों के सामने बीजेपी से चुनाव भी लड़ा। ठीक है, हार जीत चलती रहती है। 7 चुनाव लड़े, 2 जीते, 5 हारे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू में, जो चुनाव लड़ता है वो हारता है। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज जितने भी यहाँ कार्यकर्ता आए हैं हमारे क्षेत्र में, उन सभी का मैंने परसों हमारे यहाँ जिले के अध्यक्ष जी भी पधारे थे, हमने भी मीटिंग ली थी। एक सब में एक उत्साह है, एक मोदी जी के नाम से उत्साह है, एक देवेंद्र के नाम से उत्साह है, एक ऐसे लड़के के नाम से लोगों में उत्साह है जो एक गरीब के परिवार से जन्म लिया। मुझे याद है जिस समय इनका बिजली के करंट से हाथ कटा था, उस समय ये दयनीय स्थिति में थे। इनके पिताजी मेरे साथ उनसे अच्छे संबंध थे, लेकिन इन्हें देवेंद्र जी ने हिम्मत नहीं हारी। एक लकड़ी का वो लट्ठी लेकर उसे प्रैक्टिस करते थे। देखिए आदमी की हिम्मत देखिए, एक हाथ और उससे इतनी प्रैक्टिस करना। समय का चक्कर चला, इनका ओलंपिक में चयन हुआ और कई मेडल ने भारत के झोले में दिवार दी। प्रदेश अध्यक्ष मैंने भी जब मैं विधायक था तब इनको ये पैरवी करके और जेडीएस से एक प्लॉट दिलाया था। भाई ऐसे एक होनहार व्यक्ति को, जिनके परिवार किसान का पुत्र, धरती पुत्र, और आज यहाँ नहीं, आज इनका नाम, देवेंद्र का नाम संसार में ख्याति प्राप्त है। और यदि ऐसे आदमी को आप जिताओगे भाई लोग, मैं समझता हूँ आप नरेंद्र मोदी की नीति में उसको समर्थन दोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों में सबसे बहुत आभार प्रकट करते मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बैठे अतिथिगण, अति सम्मानित लोकसभा क्षेत्र से पधारे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं इतना निवेदन करूंगा कि ये सरकार मोदी जी की है, राजस्थान में सरकार अपनी भजन लाल जी की है कि डबल इंजन की सरकार है, और देवेंद्र जी को इतने वोटों से जिता के भेजो आप कि राजस्थान में पहले के सारे रिकॉर्ड टूट जाए और ये भ्रमित हो जाए। आज ये मोदी जी की
अपन कहते ना 400 जीत, अर्जुन लाल जी नारा लगा रहे थे, गाना गा रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार चूरू से सबसे अधिक लीड भेजना है, ये मुझे कहना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज की इस नामांकन रैली में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, हमारे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री मेरे छोटे भाई आदरणीय अविनाश जी गहलोत साहब, हमारे कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे पूर्व मंत्री और मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, और पधारे हुए सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित मंच, पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण और सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, आने वाली 19 तारीख को हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव होना है और हम सबको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना। देश का सबसे बड़ा चुनाव इसलिए है क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस देश को मजबूत करने का काम किया। मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी। एक तरह से आज नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। यदि मोदी जी के नेतृत्व में देश इसी तरह से आगे बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। आज इस आने वाले चुनाव के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद आगे बढ़ करके पैरा ओलंपिक खेलों में लगातार भारतवर्ष को मेडल दिलाने वाले, लगातार पद्म भूषण, पद्म श्री और अर्जुन अवार्ड जैसे महान अवार्डों से सम्मानित होने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धनी किसान परिवार में पैदा हुए एक खिलाड़ी को भारतीय जनता पार्टी की टिकट देकर के न केवल एक किसान के बेटे का मान और सम्मान करने का काम किया है, बल्कि एक खिलाड़ी का और हमारे पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं, पूरे राजस्थान का मान और सम्मान करने का काम किया। एक तरह से मोदी जी ने आगे बढ़ करके भाई देवेंद्र झाझड़िया से ये आदेश करके कि आपने पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम रोशन करने का काम किया है। जाइए चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच जाइए, जनता की सेवा का बीड़ा उठा करके इस इलाके का आप नाम रोशन करने का काम कीजिए। आज देवेंद्र झाझड़िया को मोदी जी ने एक चुनावी भाला सौंप करके, एक राजनीतिक भाला सौंप करके
ये आदेश दिया है कि जनता के बीच में जाइए, चुनाव लड़िए। और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की ताकत से और आप लोगों के भरोसे पर आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी पूरी ताकत के साथ उस चुनाव रूपी भाले को इस चूरू के चौक से इतने मजबूती के साथ फेंकेंगे कि वो भाला कांग्रेस के हर अस्त्र और शस्त्र को भेजता हुआ लोकसभा से पार जाकर के गिरेगा। साथियों, आज मैं मंच पर बैठे हुए मैं समस्त नेतागण को, मेरे समस्त साथियों को, क्योंकि भादरा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता पधारे, बड़ी संख्या में आप पधारे हो, मैं आपके भरोसे पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आज से पहले 2 लोकसभा चुनाव में भादरा विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत करके गई थी। मैं आपके भरोसे पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार भादरा विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों से देवेंद्र झाझड़िया जीत करके जाएगा। मैं मेरे भादरा के कार्यकर्ताओं को मैं ये निवेदन करूंगा कि आप हाथ उठा करके मेरी बात का समर्थन करें। मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि आज पूरे भारत की नजर, आज पूरे देश की नजर, पूरे राजस्थान की नजर, पूरी भारतीय जनता पार्टी की नजर भादरा विधानसभा क्षेत्र पर टिकी हुई है। मैं आपके भरोसे पर विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग यदि नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, यदि आपके इस कार्यकर्ता, आपके इस भाई, आपके इस बेटे संजीव बेनीवाल को यदि राजनीति में मजबूत देखना चाहते हो, तो एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल करके भाई देवेंद्र झाझड़िया को रिकॉर्ड मतों से नौर और भादरा से आप जिता करके भेजेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए, केवल ये निवेदन करते हुए, केवल ये आह्वान देवेंद्र को करते हुए कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो, इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। देवेंद्र के घर दीप जले, देवेंद्र के घर दीप जले, संसद तक उजाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वक्ता के रूप में मैं हमारे कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार सम्माननीय कल्याण जी गहलोत साहब को आमंत्रित करना। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, चूरू जिले की जनता जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आज की सभा को देखते हुए लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। મને बढ़िया लाग्यो कि थारी नोकिया की बैटरी पूरी चार्ज है। और आज की सभा तो वास्तव में बचीर बुलाने वाली सी है।
अच्छा कई कुआरा तो यूं राजी हो रहे हैं जाने देवेंद्र जीतता है थरो ब्याह करा देगा ना एक के सके एक फ्री स्कीम गोली हुआ आज हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित चूरू की इस मरुभूमि में हम सब के बीच में एक ऐसा शख्स जिसने अपने प्रतिभा और अपने हुनर से चूरू जिले की माटी में पैदा होकर दुनिया के सुदूर देशों में अपने पसीने और परिश्रम से जिसने दुनिया के तमाम विकसित देशों के खिलाड़ी लेकिन चूरू जिले का एक माटी के में पैदा हुआ एक सामान्य से घर का लड़का जिसने एक दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया। सामान्य तौर पर ऐसा व्यक्ति सहानुभूति का पात्र हो जाता है, लेकिन चूरू जिले की माटी की ताकत थी, किसान कौम के उस बेटे के जज्बे में ताकत थी कि भाला इतनी दूर फेंका कि दुनिया के विकसित देशों के खिलाड़ी पीछे रह गए और चूरू जिले का पैदा हुआ देवेंद्र ओलंपियन बन गया। जो भाले को इतनी दूर फेंक सकता है और जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है कि जब उसने राजनीति का दामन थाने की सोची तो विकल्प बहुत थे। आम आदमी भी थी, कांग्रेसी भी थे, लाल झंडे वाले भी थे, लेकिन पार्टी के दुरंगे झंडे को और कमल के फूल को गले लगाने की हिम्मत वही कर सकता है जो दुनिया की धरती पर तिरंगे का आन बान शान ऊंचा रख सकता है। मुझे लगता है मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने यहां अपनी अपनी बात कही है। मैं प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी का अभिनंदन करूंगा इस मरुभूमि पर। मैं आदरणीय अरविंद मेघवाल जी का अभिनंदन करूंगा और मैं विशेष अभिनंदन करूंगा प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी को, जिन्होंने किसान के घर में पैदा होकर दिल्ली की कुर्सी पर राज किया और किसानों के लिए संबल बनने का काम किया। इतने धीरे तालियों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मंच पर इतने सारे लोग बैठे, एक का भी नाम भूल जाऊंगा तो मेरा बैरी हो जाएगा और सबका नाम लूंगा तो आप बैरी हो जाओगे। दोनों में कोई बैरी नहीं हो, इसलिए सबके लिए जोरदार ताली बजा दो। इतनी जोरदार बजाओ कि 19 तारीख को ईवीएम की चरण चरण बोलने लग जाए और देवेंद्र की पेटी भर जाए। मुझे लगता है कि मंच के लोगों ने सारी बात कही होगी। जनधन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके, आवास से लेकर बहुत सारे लोगों ने राम मंदिर की भी बात कही होगी और राम मंदिर के बारे में लंबी बात कहने की जरूरत ही नहीं। राम का मंदिर वो नहीं बना पाए जिनका राम निकला हुआ था, लेकिन जिसके दिल में राम था उसने राम का मंदिर बनाकर दिखा दिया। ये आपका और हम सब का सौभाग्य है। दुनिया का युद्ध इतिहास गवाह है कि वाजपेयी जी के समय में जो युद्ध हुआ था वो कारगिल का युद्ध पूरे दुनिया के युद्ध इतिहास का अनूठा युद्ध था और उस अनूठे युद्ध में इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा करने के लिए सबसे पहले कोई जवान लड़े, सबसे पहले कोई जवान शहीद हुए, तो इस चूरू जिले की धरती के जवान थे। इस धरती पर पैदा होना सौभाग्य है मित्रों। मैं एक बार बीकानेर से आ रहा था, मेरी बगल में दक्षिण भारत के एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने कहा जी चारों तरफ रेत ही रेत दिखती है,
खेती नहीं दिखती। मैंने कहा यहाँ अनाज की खेती कम होती है, शहादत की खेती ज्यादा होती है, और इसीलिए भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। मुझे ये सौभाग्य भी मिला, तकलीफ भी थी मन, लेकिन कारगिल के उन शहीदों की अंत्येष्टि में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैंने देखा, एक ताज्जुब हुआ मुझे, एक भी जवान के पीठ पर गोली नहीं थी। आपकी कोख के, आपकी धरती के जवान के सीने पर गोलियां थी, जिन्होंने इस भारत की मां की रक्षा करी। ऐसी चूरू की धरती, जब युद्ध का मैदान हो, जब दुविधा हो, दुश्मन शैतान हो, षड्यंत्र हो, जाति पंथ और मजहब की बात करता हो, तो मित्रों मैंने तो आज तक नहीं देखा कि टिकट कटने से कोई शहीद होता हो। टिकट कटने से कोई शहीद होता है, उस खानदान में भी बता दो जो सीमा के लिए लड़ा होगा। लेकिन 1971 में ले जाना चाहूंगा आपको कि चूरू की धरती पर 1971 में खूनी राजनीति की शुरुआत हुई, उस खानदान से हुई जिसने किसी सिटिंग विधायक की हत्या की। आपका दिल अभी भी नहीं माने, लेकिन जिस परिवार के, जिस खानदान के दरवाजे पर सरपंच को लेकर सांसद तक पहुंचा दिया, एक घर के राशन कार्ड के सारे सदस्य प्रधान, प्रमुख और संसद और विधायक बन गए हो, ऐसा पार्टी की रीति नीति में, विधान में आज तक मैंने नहीं देखा। और फिर भी कोई कहे मैं शहीद हो गया, तो ये तो चुनौती है चूरू जिले के लोगों को, ये चुनौती है कारगिल के शहीदों की उस सम्मान और श्रद्धांजलि को। चूरू जिले का किसान, चूरू जिले का नौजवान, चूरू जिले का कार्यकर्ता किस तरीके का फैसला करता है बॉल आपके पाले में। मैं पूछना चाहता हूं, किसी मंच पर तकरीर कर लो, किसी मंच पर बहस कर लो, यदि टिकट कटना सादत होती तो इनाम तो राजेंद्र जी को मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए था। टिकट कटना सादत होती तो 2003 में इनाम मुझे मिलना चाहिए था। 2003 की उस सभा को देखिए, जब मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नाम पर विचार किया, मुझे अवसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी मेरी मां जैसी है, मेरा कफन भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के तिरंगे का होगा। नैतिकता, किसानी, परिश्रम, समर्पण, निष्ठा, धर्म तो ये था कि आज वही शख्स यदि देवेंद्र झाझड़िया के और सीपी जोशी के बगल में बैठा होता तो मुझे लगता है कि उसकी शहादत नहीं, उसका मान सम्मान और ऊंचा होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, लोग चर्चा करते हैं सट्टा का भाव इतना चाह रहे हैं, अब आप और मैं तो सट्टा लगाता नहीं, सट्टे का धंधा कौन करता है? ये चुनौती भी आपको है, ये चुनौती भी आपको है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको जवाब देना चाहिए और आपको चौपाल पर जवाब देना चाहिए, उन जबानों पर ताले लगा देने चाहिए जो चौपाल पर ये तकरीर करते हैं कि एक टिकट कटने से कोई शहीद हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल से देवेंद्र का घर देखो, देवेंद्र के माताजी और पिता माताजी को देखो और उनके परिवार को देखो, देवेंद्र का रहन सहन देखो, देवेंद्र की संजीदगी देखो, देवेंद्र की तिरंगे के प्रति निष्ठा देखो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक किसान के बेटे को, कोई भाई को सर्टिफिकेट बने हुए किसान को, यो किसान को हुआ वो और यो ही जाट है, तो देवेंद्र ने जात उबार कर दिया, वो नहीं करे।
तो देवेंद्र को विधान लोकसभा की टिकट को हक हो कि नहीं हो? योग्यता देवेंद्र को हक हो कि नहीं हो? देवेंद्र तिरंगे को मान करे कि नहीं करे? देवेंद्र तिरंगे की इज्जत करी कि नहीं करी? देवेंद्र मोदी जी की इज्जत करी कि नहीं करी? देवेंद्र बीजेपी की इज्जत करी कि नहीं करी? देवेंद्र राजस्थान की माटी की इज्जत करी कि नहीं करी? देवेंद्र चूरू जिले की इज्जत करी कि नहीं करी? तो देवेंद्र ने टिकट मिल गया तो गुनाह हो गया? थाने पूछू मैं, गुनाह है कि गुनाह है कि गुनाह है कि गुनाह है कि गुनाह क्यों है जी? गुनाह उनको है कि जिन्होंने 33 साल तक सत्ता की मड़ाई चखी, जो कालरी के सरपंच से लेकर हिंदुस्तान की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 4 बार है, 2 बार बेटा रहा। मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों को यही है कि खानदान की विरासत को उखाड़ कर एक देवेंद्र जैसे सहज सरल और सच्चे लोगों के माथे पर लगे। और मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी वैसे जब हरलाल जी बोल रहे थे कि दुर्भाग्य होगा तो अर्जुन जी बगल में कह रहे थे सेना में अर्जुन है, तो महाभारत में तो देखो अर्जुन ही जीतता है। अर्जुन जी कह रहे थे कोई दुर्भाग्य नहीं होगा, लेकिन चुनाव है, फिड़केबाजी भी बहुत है, षड्यंत्र भी बहुत है। अरे भले आदमी पार्टी छोड़ने से ये पहले ये तो पूछ लेता कि तूने पहले क्या क्या भाषण दिए थे। मैं वो वीडियो देख रहा हूं, ऐसा लगता है इससे ज्यादा कोई संत आदमी नहीं, इससे ज्यादा कोई देशभक्त नहीं, इससे ज्यादा कोई मोदी भगत नहीं। अरे भाई गया तो किसके साथ गया? मैं कोई नाम को नहीं लिया भाई, मैं कोई नाम को नहीं लिया। और बाजार में कोई स्टोर पर कोई चीज मिला तो यूं लिखा हुआ है बाय 1 गेट 1, एक के साथ एक फ्री। तो चूरू जिलो धर्मशाला है कि भाई एक के साथ एक फ्री मिले, या कोई अंडरवियर की दुकान है कि एक के साथ बढ़िया फ्री मिले। मेरे से ही पूछ लेते। मैं तो अध्यक्ष रहने के नाते राजेंद्र जी और राम सिंह जी दोनों को पूछ के ही काम करता था। मैंने कहा मैं मेरी पीड़ा तो भूल गया, मुझे पार्टी की इज्जत की फिक्र है। सरदार शहर के उपचुनाव में लड़ने वाला बीजेपी के लोग नहीं थे क्या? सुजानगढ़ में बीजेपी का कमल का चिन्ह नहीं था क्या? गारंटी लेने के बाद भी किस तरीके का द्रोह हुआ मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन पार्टी बदलनी थी और केवल यही जिद थी। एक बार सलाह करते मैं ये कहता हाथ जोड़कर, अरे भले आदमी ये तो देखो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान कौम के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजना दी, राजगढ़ और चूरू के कारगिल के शहीदों को पैकेज दिया। उस नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोचते जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, उस प्रधानमंत्री के बारे में सोचते जिन्होंने खेती का बजट 21,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ कर दिया। मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मंच के लोग मेरे को बार बार देख रहे हैं। हो सकता है वो किसी को कुर्ता खींचने का इशारा भी कर दे। मैं हरियाणा गया था, अब मेरी नौकरी हरियाणा नहीं होगी, तो बहुत फोन आने लग गए, रिश्तेदार आजा देख लाना हमने को देखना। तो मैं मीटिंग में गया तो एक फौजी बोलने के लिए खड़ा हो गया। अब फौजी की बात तो 1947 से शुरू होती है। अब पीछे से संयोग पे कुर्ता खींच रहा था। फौजी ने कहा कितनों ही खींच ले, भले ही पाट जा, पर आज जो सोच कर मैं बात पूरी करूंगा। मेरे से पूछ ले कौन सी पार्टी में जाना। मोदी को देखते, देश को देखते, तिरंगे को देखते, 40 साल का इतिहास देखते, अरे कौन सी पार्टी में जाके डूबे
जिसने चूरू जिले के किसानों के बेटों को खून के आंसू पीने पर मजबूर कर दिया, वो पार्टी पकड़ी। पेपर लीक के कारण बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं और सीपी जोशी जी जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये कहते थे कोई माई का लाल पैदा होगा क्या जो 370 खत्म करेगा। वो माई का लाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी पैदा हुआ, जिसने आपके उन सैनिकों का सम्मान किया। मैं एक वीडियो देख रहा था, आज का ताजा वीडियो। पाकिस्तान में एक 85 साल के हिंदू ने केला खा लिया। वहां के लोगों ने, वहां की हुकूमत ने उसकी बहुत निर्मम पिटाई करी। क्यों करी? कि रमजान के महीने में हमारा रोजा है, तुझे भी अपने रोजे में खाने का कोई हक नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी जी की तरफ ही देख लेते, जो सबका साथ सबका विकास करके हर घर के चिराग को रोशन करता है। क्या ऐसी पार्टी के उन नियत के लोगों के साथ जाओगे क्या? और इसलिए मैं अपनी बात खत्म करने से पहले, क्योंकि मेरे पीछे हलचल शुरू हो गई, वो कह रहे ताली बजा रहे, अविनाश जी कह रहे ताली बजा रहे, तो एक अविनाश जी सैनी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अच्छा, पिछली मीटिंग में इन्होंने मेरे को गारंटी दी थी, वैसे गारंटी तो एक ही चल रही है आजकल। कौन सी गारंटी? मोदी की गारंटी। तो भैया ये टिकट तो देवेंद्र की मोदी जी की है, राजेंद्र जी का दिल्ली नाम ला रही है। किसकी गारंटी है? किसकी गारंटी है? किसकी गारंटी है? राम मंदिर की गारंटी मोदी की, 370 की गारंटी मोदी की, जनधन की गारंटी मोदी की, उज्ज्वला की गारंटी मोदी की, आवास की गारंटी मोदी की, भ्रष्टाचारियों को जेल डालने की गारंटी मोदी की। तो अविनाश गहलोत जी ने कहा कि चूरू की जिले की जनता जिस दिन 4 जून को देवेंद्र को लाखों वोटों से जिताएगी, उस दिन चूरू के लोगों के दरवाजे अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री के दरवाजे हमेशा के लिए खुले मिलेंगे। अभी भी बंद नहीं है वैसे, लेकिन चुनाव तक तंग मत करिए। मैं चूरवाड़ा जानू भाई जी, आप पेंशन बंद होगी और ट्रांसफर रह गयो, सगड़ा करता ना, चिंता मत करो। मैं हम इतना सारा मंच पर लट भर, कितना आदमी बैठे हैं बताओ, दिल्ली पाएगा बैठे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया, ये चुनाव देश की अस्मिता का, स्वाभिमान का, सम्मान का चुनाव। ये चुनाव 140 करोड़ देशवासियों का चुनाव है। ये उस व्यक्ति का चुनाव है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महामारी में 140 करोड़ लोगों का जीवन सुरक्षित करने का काम किया, उस नरेंद्र मोदी का चुनाव। लेकिन उनका चुनाव होते होते मैं ये समझ रहा हूं, ये चुनाव अब मैं जो चर्चा देखता हूं, चर्चा सुनता हूं, होता कुछ नहीं, रिजल्ट तो वही होगा। देवेंद्र लाखों वोटों से जीतेगा, कोई आशंका नहीं। लेकिन जब चर्चा चलती है, अफवाह होती है, तो कोई भोला भोला आदमी उनके चक्कर में आ जाता है। चक्कर में आने की जरूरत नहीं, कोई नहीं है टक्कर में, और पेपर चोर फंस गए चक्कर में। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये चुनाव, अपनी बात खत्म कर रहा हूं, हरियाणा वाला किस्सा होने वाला है। भैया क्या कर रहे हो? 1 मिनट रुक जाओ, अभी अध्यक्ष जी का भाषण हो जाए, उसके बाद बांट देना, तो टिकट को छोड़ के। तो मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, ये चुनाव देश का चुनाव, प्रदेश का चुनाव, लेकिन ये चुनाव चूरू की आजादी का चुनाव है, और ये जंग आप लोगों को लड़नी है। फिर ताली दम लगाओ। ये चूरू का चुनाव चूरू की आजादी का चुनाव है, और इस आजादी में भाई देवेंद्र को पूरी मजबूती से, पूरी इज्जत से, पूरी शान से आप भाई देवेंद्र के माथे पर तिलक लगाओ। मैं आपको भरोसा देता हूं
इतिहास पूरी मजबूती से लिखा जाएगा। चूरू जिले की आवाम के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को राम राम साहब। अभी सतीश पुनिया जी ने बहुत ही अच्छा और दमदार भाषण दिया और मैं समझ सकता हूं कि जब आपकी चुनाव लड़ने की इच्छा हो और आप चुनाव ना लड़ रहे हो तो भाषण तो जो भाषण की कसर है वो तो पूरी कर ही लेनी चाहिए। अभी सतीश पुनिया जी कह रहे थे कि उनका भी टिकट कटा, राजेंद्र राठौर जी को भी मौका नहीं मिला, तो मैं भी आपके सामने खड़ा हूं। मैं 2 बार दिल्ली का सांसद रहा और सबसे ज्यादा वोटों से जीता, मगर मेरे को पार्टी ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी बदल रहे और आज मैं अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभाते हुए आपके सामने चूरू की धरती पे खड़ा हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सभी के दर्शन कर पा रहा हूं और मैं अगर दिल्ली में चुनाव लड़ रहा होता तो मैं आपके सामने यहां पर नहीं खड़ा होता। और मैं इस बात को मानता हूं कि जो भी भगवान करता है वो अच्छा करता है। अगर मैं दिल्ली में चुनाव लड़ रहा होता तो आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के, आप जैसे जिन लोगों ने चूरू में पार्टी को सींचा अपने खून पसीने से, आज मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी जो हमारा परिवार है उसके दर्शन कैसे कर पाता। मेरे साथ में हमारे दिल्ली, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाई सीपी जोशी जी जो मेरे साथ में आए, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बहुत ही दमदार नेता भाई सतीश पुनिया जी, हमारे राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष भाई हमारे राठौर साहब, यहाँ के राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर भाई अविनाश गहलोत जी और 3 बार यहाँ का चूरू का नाम रोशन करने वाले, भारत का नाम रोशन करने वाले, और ये मुझे आज ही पता लगा कि ये मेरे से देवेंद्र भाई 2003 में मिले थे और जब ये मेरे से मिले थे तब मेरे ससुर साहब देश के खेल मंत्री थे और ये मुझे आज ही पता लगा कि आपको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, पद्म श्री भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है और देश का सबसे बड़ा पुरस्कार खेल रत्न भी मिला है। एक सामान्य किसान के परिवार में पैदा हुआ एक हमारा दिव्यांग भाई, अगर वो अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपना खून पसीना बहाकर अगर देश का तिरंगा लहराता है और आज उसको ये सम्मान मिला है, मैं समझता हूं ये सम्मान देकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया है, पूरे देश के दिव्यांगों को मैसेज दिया। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत देर से बैठे और मेरे बाद में बहुत बड़े बड़े यहाँ के राजस्थान के दिग्गज बैठे हैं जिनको आपने सुनना है। मैं अपनी बात को कोशिश करूंगा कम शब्दों में रखूं, क्योंकि आगे का 1 महीना मुझे राजस्थान के सह प्रभारी होने का जो कार्य मिला है, मैं आपके बीच में रहने वाला हूं। अभी दोबारा भी चूरू में आऊंगा, संगठन की बैठक लेंगे और हम इस हमारी जीत को राजस्थान की सबसे बड़ी कैसे जीत बनाए, इसके लिए पूरा 1 महीना कोशिश करेंगे। मैं आप सभी को सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये चूरू की ये जो धरती है श्री सालासर बालाजी महाराज की, आज उनके चरणों में भी नमन करता हूं। और मैं जब आ रहा था, मैं देख रहा था, मुझे लगा कि सभा खत्म हो गई, क्योंकि बाहर भी मुझे 10,000 आदमी दिखाई दिया
और जब मैं अंदर आके देखा तो मैदान छोटा लग रहा था। अगर ऐसा ही मैदान 3 और मैदान होते तो आज की सभा देखकर वो भी छोटे पड़ जाते। कि आज की सभा देखकर मेरे को चुरू में कमल का निशान खिलेगा 4 तारीख को, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर बात केवल इतनी है, ये जीत ये 3 लाख से होगी, 4 लाख से होगी, 5 लाख से होगी। आप अपने प्रत्याशी को कितना मजबूती से वहां पे संसद में भेजकर हमारे मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, ये लड़ाई केवल वो है। और ये नरेंद्र का देवेंद्र है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है ये उनका नरेंद्र का देवेंद्र है। इस ऐसे हमारे देवेंद्र को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। और मेरे को अच्छा लगा जब इनकी टिकट की घोषणा हुई थी तो ये बता रहे थे कि जब मेरी टिकट की घोषणा हुई तो मेरी मां खेत से आ रही थी। एक ऐसा साधारण परिवार का बच्चा, अगर मोदी जी देश में पद्मश्री किसी को देते हैं तो देश के कोने पहाड़ में रहने वाली महिला को ढूंढ कर लेके आते हैं जो वहां पर पहाड़ पर अच्छा काम करती है। क्योंकि आज देश का जो पद्मश्री है वो किसी पत्र से नहीं मिलता है, वो आदमी के चरित्र से मिलता है। ये हमारी मोदी की सरकार है। तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और ये मोदी जी के शब्द थे कि उम्र के सामने आप कभी झुके नहीं, और आपने उम्र को झुका दिया। कि 42 साल की उम्र में जहां पर खिलाड़ी अपना रिटायरमेंट का सोचता है, वहां पर एक खिलाड़ी का जज्बा था। और ये जज्बा मुझे आने वाले 5 साल में दिखाई दे रहा है कि हमारा देवेंद्र भाई आपके बीच में दिन रात रहकर जैसे वो गोल्ड मेडल लेके आया देश के लिए, वैसे देश में सर्वोच्च सांसद का एक जो है पुरस्कार वो भी गोल्ड मेडल लेकर रहेगा। और मैं राजस्थान की धरती पर खड़ा हूं, ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि राजस्थान से मेरे बहुत सारे रिश्ते हैं। जो मेरा ससुराल पक्ष है वो भी राजस्थान का नागौर से निकला हुआ है, अभी तो मध्य प्रदेश में रहता है। मेरी बहन का रिश्ता यहाँ पे राजस्थान में हुआ। जब मैं पार्टी के युवा मोर्चा के पद पे काम करता था तो राजस्थान का प्रभारी था, और आज मैं राजस्थान का सह प्रभारी बना हूं। मैं उसके लिए अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं। देश में हमने जैसे होली का पर्व मनाया, ऐसे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। और ये लोकतंत्र के उत्सव पर हम सबकी जिम्मेदारी रहती है कि सभी लोग अपने मतदान का उपयोग करें। और ये अमृत काल भी चल रहा है, 75 साल हो गए देश को। अब ये हम ऐसे मोड़ पर खड़े हो गए कि देश से ये तय करना है कि जो 75 साल में देश की नींव रखी गई है, आपने आने वाले सालों में देश को किन के हाथों में देना है। क्या इंडिया अलायंस के चोरों के हाथों में देना है, या एक ऐसे सच्चे भारत माता के सपूत जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, उसके हाथों में देना है। ये चुनाव वो है। ये चुनाव केवल चुरू का नहीं, ये चुनाव अमेरिका को भी संदेश देने वाला है, पाकिस्तान को भी संदेश देने वाला है। ये चुनाव चाइना को भी संदेश देने वाला है कि देश का एक एक वोटर वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। ये चुनाव है 2047 में विकसित भारत बनाने का, और विकसित भारत बनाने की 5 बुनियादें रखी गई हैं मोदी ने पिछले 10 सालों में। पहली बुनियाद है हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 12वें नंबर से मोदी ने 5वें नंबर पर लाकर खड़ी कर दी। और आज मोदी कहते हैं कि मेरे तीसरे कार्यकाल में ये 5वीं अर्थव्यवस्था को मैं तीसरी अर्थव्यवस्था पर लाकर खड़ा कर दूंगा। आज हमारा देश पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश। आज हमारा देश 1.25 लाख स्टार्टअप, हमारे युवाओं को 1 करोड़ नौकरी नहीं, 1 करोड़ उनको जो है बिजनेस मैन बनाने का देश है। 390 नए विश्वविद्यालय खुले। मैं समझता हूं कि समय गीत से शुरू करना है कि और भी बोलना है। सतीश पूनिया जी और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि भाषण मैं दूंगा, ऐसे पूनिया साहब ने कहा, और गीत आप गाना। तो उसी क्रम में आगे चल रहा। हमारी ये आज की बहुत ही शानदार नामांकन की सभा जो
देवेंद्र जी झाझड़िया जी के पक्ष में हम सब लोग आए हैं। उन्होंने आज अपना नामांकन भरा है चूरू लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। और इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री जोशी जी, हमारे सह प्रभारी परवेश सिंह जी वर्मा जी, हमारे राजेंद्र राठौड़ साहब, सतीश पूनिया जी, अविनाश जी गहलोत, सम्मानित मंत्री कर दो तो ठीक है। क्या गीत शुरू करो? गीत शुरू करता हूं। ये इसलिए शुरू कर रहा हूं कि 26 फरवरी, राजेंद्र राठौड़ साहब आपको पता होना चाहिए, आप मंच पे थे, पूछ रहे थे मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 26 फरवरी 2019 को चूरू में सभा थी। राठौड़ साहब को शायद ध्यान ही होगा, चूरू में सभा थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी आए थे। ठीक 5 वर्ष 1 महीने बाद, वो 26 फरवरी, ये 26 मार्च 2024, मैं वो पंक्ति के कुछ अंश दोहरा रहा हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने चूरू की धरती से कहा था। उस दिन शायद एयर स्ट्राइक हुई थी, पता है ना आपको? और मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। तो आज देवेंद्र झाझड़िया जी भी ऐसी सौगंध ले रहे हैं कि मैं चूरू के विकास को आगे बढ़ाऊंगा, कतई नहीं रुकने दूंगा। तो विकास को आगे देवेंद्र जी तो बढ़ाएंगे, और कौन बढ़ाएगा? मोदी जी आ रहे हैं जी, फिर क्या कौन नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा मोदी जी, बताओ। तो वो गीत दोहराइए। अब ये सम्मानित मंच अगर अच्छा हो तो मंच भी ताली बजा सकता है ना। जोशी साहब को ये समर्पित है। फिर आसी रे मोदी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, और तो 400 सीटां रे साथ मोदी, फिर आसी, और तो 400 सीटां रे साथ मोदी, फिर आसी। बढ़िया नहीं? फिर बताओ, आई नहीं आई बताओ? तो फिर चूरू से एमपी बीजेपी तो नहीं होना चाहिए, कहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। फिर आसी रे मोदी, फिर आसी रे, फिर आसी, और तो 400 सीटां रे साथ मोदी, फिर आसी, और तो 400 सीटां रे साथ मोदी, फिर आसी। कहीं करियो मोदी जी, ये वास्ते फिर आसी कहीं करियो, ओ करियो। देखो शानदार काम, बाकी चीजें सबला बता दी, फिर मैं गीत को बताऊं थाने। धारा 370 मोदी चुटकी में हटा दी, हटाएगी नहीं हटाएगी बताओ? तो ताली तो जोर में बजाओ भाई, ये नहीं करो। धारा 370 मोदी चुटकी में हटा दी, भारत खानी देखे बाने धूल चटा दी। चटाएगी नहीं चटाएगी बताओ? भारत खानी देखे बाने धूल चटा दी। अब तो सारे देश ने बेरो मोदी जी, फिर आसी। बेरो कौन गई हो? खाना कौन गई मेरा बताओ? अब तो सारे देश ने बेरो मोदी जी, फिर आसी, फिर आसी मोदी, फिर आसी, फिर आसी मोदी, फिर आसी, और तो 400 सीटां रे साथ मोदी, फिर आसी, और तो 400 सीटां रे साथ मोदी, फिर आसी। आसी नहीं भाई जी मोदी जी, ये तो नाचे नहीं लागे, आई मोदी जी, आई 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 लगे। अब वाह भी वाह, जोरदार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं इतना ही विश्वास दिलाना आया हूं कि मैं देवेंद्र झाझड़िया जी को लंबे समय से जानता हूं। मैं जब चूरू में कलेक्टर था तो जो सैनिक बस्ती जिसका पीछा मेरा लंबा किया,
राठौड़ साहब को पता है इसका, लेकिन मैं देवेंद्र झाझड़िया जी को भी एक प्लॉट इसलिए देके गया था कि इन्होंने तिरंगे की शान रखी थी और तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ाया था। मैं विश्वास दिलाता हूं ये देशभक्त देवेंद्र झाझड़िया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये कर्मयोगी देवेंद्र झाझड़िया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं चूरे के विकास को चौगुना करने में सक्षम है देवेंद्र झाझड़िया जी। आप 19 तारीख का जो वोटिंग है 19 अप्रैल को, उसमें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के चूरू लोकसभा से देवेंद्र झाझड़िया को जो जिताइए। और जैसे कभी किसी ने कहा था, इस मंच से ही कहा था कि आप एमपी बनाना, दिल्ली से कुछ और भी बढ़ करके देवेंद्र जी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि मोदी जी फिर आ गया। फिर आसी रे मोदी फिर, ओ फिर आसी रे मोदी फिर आसी, ओ तो 400 सीटां रे साथ मोदी फिर आसी, ओ तो 400 सीटां रे साथ मोदी फिर आसी। अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा में उपस्थित राजस्थान के अंदर अपनी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाला अपना प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब मंच पर विराजेड़ा, जगह को गीत आप सुनो, फिर आसी रे मोदी फिर आसी। देश का कानून मंत्री और हिंदुस्तान बनने के बाद दूसरा कानून दलित समाज का मंत्री और अपना चहेता कलेक्टर। अभी जब बात चल रही अर्जुन जी मेघवाल आसी, तो कई जना मैंने बोला भी अपना पुराना कलेक्टर जगह हमारा ढाणी में गया। ईशा अर्जुन जी मेघवाल साहब हिंदुस्तान में किसानों की आवाज बनके अपने राजस्थान में प्रभारी के रूप में जीवन का आखिरी सांस तक राजस्थान की उन्नति के वास्ते, किसान की तरक्की के वास्ते जगह सपनों सोचो साहब सिंह जी वर्मा साहब, मांगा योग्य सपुत्र प्रवेश जी और थारा और मारा मेरा तो छोटा भाई और घनकरा था सतीश जी ने सतीश जी भाई साहब के वह ईशा अपना प्यारा सतीश जी भाई साहब मंच पर विराजेड़ा। आज भादरा का विधायक जी को भाषण सुनकर आनंद आ गयो और आज भांगा सका चूरू का विधायक जी हरलाल को भाषण सुनाओ। आंखों में भावुकता को पानी देखकर एक सच्चा किसान के बेटा को दर्द झलक्यो। बांगे सहित सारा नेतागण और सुबह 10:30 बजे उठा विराजेड़ा ये चूरू लोकसभा के गांव गांव ढाणी ढाणी पधारेड़ा। मोतियों महंगा किसान भाइया पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, मैं कोई लंबी बात कहने वास्ते खड़ो को नहीं हूं। मैंने मालूम है कि आप भी शख्सियत न सुनना चाहो। एक किसान की झोपड़ी में जन्म लेकर संघर्ष को पर्याय बनकर संघर्ष ने सिद्धि तक ले जाकर एक हाथ गंवाने के बाद भी आपने ही देश का गौरव बना। पद्म श्री पद्म भूषण जगाना पूरा हिंदुस्तान जाने। ईशा आपने उम्मीदवार थे देवेंद्र जी झाझड़िया की बात सुनना चाहो, आप सीपी जोशी साहब की बात सुनना चाहो। मैं तो आपने धन्यवाद देने वास्ते खड़े हूं। जोशी साहब
हमारा इलाका के अंदर 1000 रुपया के अंदर भी मजदूर को नहीं मिला है। फसल खड़ी है, सरसों की कटाई जोर पर है, भी वक्त में कामकाज छोड़कर ये लोग आया है और वो सोच कर आया है को चुनाव देश का सम्मान को चुनाव, वो चुनाव देश का अभिमान को चुनाव, और ये चुनाव का माध्यम हो आपनो देश दुनिया की सर्वोच्च ताकत बने, वो ताकत देना को चुनाव है। बात से लोग मोदी जी का भी बात ने लेकर आया है। अब आप पिछले दिन कई कार्यक्रम में भाया गया, गांव में गया, लाभार्थीगण गया, महिला शक्ति बंधन को कार्यक्रम करो। आपने इस जिला के अंदर भगवान की सौगंध खा करके कोई शो घर नहीं हुई जी घर में मोदी जी को कोई न कोई उपकार नहीं बोलतो। किन्हें मकान मिलो है, किन्हें झोंपड़ किन्हें दारो मिलो है, किन्हें गैस मिली है, अरे और तो और तो याद करो भाइयों, आदमी को नहीं मिला कर तो कोरोना में भी वक्त आप सोचा करता जीवन जीतोगे मृत्यु हारेगी तो वैक्सीन अपन दी। 80 करोड़ लोगों ने आज तक अनाज मिल रहा है बिना थारे कोई मांग करया। खाता में 6000 रुपया जा रहा है। अब तो भजन लाल जी डबल इंजन की सरकार भी ने 8000 कर दिया, फिर 12,000 करेगा। अरे इलाका में 1-2 दिन नहीं, सतीश जी भाई साहब ने पता है आपने अठा राजस्थान में 19,600 लोगों की जमीन नीलाम हुई, कर्जा की बात कांग्रेस करी। बिगंदर सतीश जी 1800 लोग ही चूरू जिला में। अरे एक तरफ तो बे लोग है। मैं आपने एक ही बात कहना चाहूं भाइयों, टिकट देना टिकट कटना की चर्चा बहुत जोरों पर है, और अगर टिकट कटाना की मेरी हिम्मत होती तो आप सबका सामने बात है। राजसमंदू मेरो नाम पैनल में लेके गया सीपी जोशी जी, अजमेरू सतीश जी को लेकर गया, टिकट को नहीं मिली। सीपी जोशी जी को हुक्म आयो, जाओ जमीनी कार्यकर्ता के रूप में गंगा यमुना संस्कृति ने मजबूत करना वास्ते अगर 35 साल में मान दे रहा हूं 36 कौम की सेवा करिए तो राजेंद्र राठौड़ जाओ चूरू के गली में जाओ, उप तक नहीं। और भाइयों 13 टिकटा बदली है, अब तक 22 टिकटा की घोषणा में 13 टिकट बदल गई। आपने गंगानगर के अंदर 5 बार का सांसद निहाल चंद जी की टिकट बदल गई क्योंकि बड़ा 8 मुंह 2 लोग ही जीता बीजेपी का। आपका पड़ोस में नरेंद्र जी खीचड़ की टिकट बदल गई क्योंकि 8 मुंह 2 लोग ही जीता। आपने राहुल जी की टिकट बदल गई क्योंकि अठे भी 8 मुंह 2 जीता जी में एक तो हरलाल बैठो है भी हरलाल तो राजेंद्र राठौड़ को छोटो भाई के रूप में तो एक दिल 2 जान के रूप में जीता। ये बात से मुगाल तो करना चाहे। मैं तो आपने तो ही कह सकूं का पिछला कई वर्षों मेरे में आप जानो सतीश जी ने याद होगो बलराम जी जाखड़ ने चुनाव में पछाड़ा में सतीश जी मैं और राम सिंह जी बांगे घरा पहुंचा, कमला जी थाली लेकर तिलक लगावा, मैं कहो तिलक लगाओ देखो बड़ो पछाड़ करके योद्धा आयो है। तो राम सिंह जी ने कहने लगा थे तो ना कहो, पहला मैं मेरा देवर की लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ को तिलक करूंगी क्योंकि लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ गांव गांव डाणी डाणी में लख जगा दी। याद करो जय सिंह राठौड़ को चुनाव और राम सिंह कस्बा को चुनाव, 167 वोटों को चुनाव। आज ही मंच पर मेरा बेटो पराक्रम बैठो को कटे, मैं भी सर पर हाथ रख के कह सकूं आज तक की पार्टी के वास्ते कोई भी उम्मीदवार बनो राजेंद्र राठौड़ जिंदगी में कदे जाति देखी न पाती देखी, जान लड़ा दी भी वास्ते। और मेरी
आंखों में आंसू आ जावे जब मेरी इतनी तपस्या के बाद आज मैंने सामंत के वे आप ईशा कोई मिनख नहीं होगा जगह मेरे घर कदे नहीं आया होगा या मैं आपके इनको नहीं आया होगा। खाना थारा भगवान की सौगन थे मेरे घर में आया हो या मैं थारकन गया हूँ। आज सुबह 5 बजे लेके रात में 11 बजे तक थारी खिदमत में 6 फुट 2 इंच को इंसान कदे खड़ो नहीं मिले हो तो गुनाहगार हूँ आपको। और फिर भी कोई गुनाह मेरे मुँह में है तो बस सजा दे दीजिए। और वो सवाल मोदी जी को है, देश को सवाल है, इनमें कोई चूक नहीं हो जावे। डबल इंजन की सरकार बनेड़ी है भाइयों, और डबल इंजन की सरकार में भजन लाल जी की सरकार अभी पुनः 5.5 साल चलेगी। आपने वो नहर को मुद्दो, आपने प्यासो, आपने जिलो यमुना को पानी को समझौतो, इस समझौता के अनुसार जे आपने रगा में खून दौड़े पे पानी दौड़े जिला के अंदर इच्छा लेकर भाई देवेंद्र झाझड़िया मैदान में है। आपको मेरी प्रार्थना है, मैं कोई लंबी बात को नहीं करूं, पर जब फूल छाप कांग्रेस का दिन लगा है, याद कर लो भाई सब भाइयों, डूकिया जी चुनाव में खड़ा हुआ, अभी बैठा है वैद्य जी, पूरी बात ये बता देता। जयनारायण जी पूनिया खड़ा हुआ तो क्या बात हुई, बहादुर सिंह जी कालवा साड़ा खड़ा हुआ तो क्या बात हुई, अरे सतीश जी पूनिया भी तो राजगढ़ खड़ा हुआ जित के बात हुई। आज ए फूल चाप कांग्रेस को जब षड्यंत्र खत्म हो रहा है जित कह रहा है, और कई बात तो कह रहा है कि मेरे लिए कि आजकल मांगी फोटो कौन छपा है भाई, राहुल जी थे तो भी राहुल कन गया उस जगह दुनिया पप्पू के वह एक ही राहुल बहुत है, अब 2 हो गया। अब मेरी बात मेरी समझ में कोई नहीं आया, थारा जिला में मेरी फोटो है तो मैंने कौन सी फोटो की जरूरत है, ये वास्ते है मेरा तो आप तो ही निवेदन है। और अभी आप रास्ता में आया और राम मंदिर जी का, राम मंदिर बनने का पोस्टर लग रहा है, राहुल जी लिख रखी है राम मंदिर बनाने के लिए, धन्यवाद मोदी जी। अभी 10 दिन पहला मैं एक स्टेटस देखो, सब लोग मैंने कहा कि मोदी का परिवार वो मोबाइल पर राहुल जी स्टेटस लगा रखे हो, मोदी का परिवार की बात कहने वाला परिवार जब जंग में उतरा, लड़ाई में उतरा, वे भाग जावे, 35 साल में 14 बार टिकट लेने वाला भाग जावे। फैसलो थारकन है भाइयों, अगर कोई गुनाह है तो पल्ला बांधा, नहीं तो चूक मत कर जाया। और अगर मैं मेरी बात समाप्त करूं, ईश्वर ने, खुदा ने, राम जी ने, सालासर बालाजी ने, माता पहले तो दूर दराज से इतनी आपने देसी भाषा में देख रहे हैं एक आदमी का कई आदमी हो जाए, 102 चल रहे ब्राह्मणी को इतना लोग आया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं राम राम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी, माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल, श्री सतीश पूनिया जी, राजेंद्र सिंह राठौर जी, अविनाश गहलोत जी, बसंत शर्मा जी, राम गोपाल सुतार जी, श्री राजेंद्र नायक जी, डॉक्टर वासुदेव चावला जी, श्री पंकज गुप्ता जी, श्री ओम सारस्वत जी, श्री हरलाल जी साहब, श्री संजीव जी बेनीवाल, श्रीमती वंदना जी आर्य और राजकुमार रिंदवा जी, श्री अग्नेश महर्षि जी, श्रीमती सुमित्रा पूनिया जी, श्री अभिषेक मटोरिया जी, श्री संतोष जी मेघवाल, श्री खेमाराम जी मेघवाल, श्री जयदीप डूडी जी, श्री अशोक पीचा जी और श्री CS बैद जी और पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया जी। सबसे पहले तो आज इस नामांकन रैली में आप सभी लोग आए, तो मैं एक तो ये कहना चाहता हूं कि
आपको धूप में बहुत रहना पड़ा क्योंकि टेंट छोटा पड़ गया, लेकिन फिर भी आप यहां डटे रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने एक किसान के बेटे को लोकसभा का टिकट दिया, और किसान का वो बेटा जो 95% किसान होते हैं उनमें शामिल है। 10-15 बीघे जमीन है मेरे पास, तो रियल किसान के बेटे को ये सम्मान दिया है उस खिलाड़ी को जिन्होंने देश के लिए पैरालंपिक खेलों में 3 मेडल जीते हैं। यह सम्मान दिया उन दिव्यांगजनों को, 7 करोड़ दिव्यांगजनों को, जो पहले विकलांग कहते थे और मोदी जी के मन की बात में कहा कि ये विकलांग नहीं, ये दिव्यांग है। माता की, भारत माता की, सालासर बालाजी की, अंजनी माता की, डूंगर बालाजी की। हमारे बीच में उपस्थित जिन्होंने अभी अभी आपके बीच में अपना वक्तव्य रखा, जिन्होंने देश से दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाया और जो मोदी जी की पसंद है, जिनको कमल का फूल लेकर मोदी जी ने भेजा है, ऐसे देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे बीच में उपस्थित, राजस्थान के सह प्रभारी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब यहाँ उपस्थित। तो भाई लोगों, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, आप लोग अपनी जगह बैठो, भगवान आपका भला करे। बोलो भारत माता की। जो जहाँ खड़ा वहीं बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात है, बैठो आप लोग, उधर बैठो भाई। अच्छा दृश्य नहीं है, मेहमान है हमारे, विराजो सब लोग। प्रतिनिधित्व किया ऐसे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, और इसी धरती के जिन्होंने पूरे प्रदेश में पार्टी का व्याप बढ़ाने के लिए बहुत लंबे समय तक इस पार्टी की सेवा और प्रदेश अध्यक्ष तक का दायित्व निर्वहन किया, ऐसे मेरे बड़े भाई सतीश पुनिया जी, यहाँ उपस्थित मनसा सिंह, सभी हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, सभी पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, और इस पंडाल में उपस्थित चुरू लोकसभा के देवतुल्य जनता जनार्दन, किसान बंधुओं, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों। अभी देवेंद्र झाझड़िया जी ने अपना भाषण आपके बीच में दिया। वो कह रहे थे मैं गरवाड़ी घर गया तो गरवाड़ी ने मेरे से सवाल पूछा, देवेंद्र जी मैं ये सोच रहा था आप कहोगे कि दिन भर हाथ जो, आदरणीय मेघवाल साहब क्षमा में नाम भूल गया, चुनाव लड़ने वाला तो जब रात को घर पे भी जाता तो घंटी बजा के घरवाली के पांव जोड़ता, हाथ जोड़ता कि देवी मुझे वोट देना। मैंने कहा ये किस्सा चुनाव के कहीं आप, क्योंकि चुनाव में जो चुनाव लड़ता है उसके लिए देवतुल्य जनता जनार्दन के लिए मान और मनवार करने का काम उनके मन में रहता है। देवेंद्र जी ने इस जिले के किसान के बेटे हैं, एक खिलाड़ी हैं, और यहाँ की जनता ने तो 1814 में भी चांदी के गोले बरसाए थे और 1930 में भी गढ़ के सामने तिरंगा फहराया था। तो 2023-24 के चुनाव में जिस व्यक्ति ने तिरंगे का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया और जिस व्यक्ति ने अपना एक हाथ जाने के बाद भी हार नहीं मानी, निराशा नहीं की, जीविका के बल पर पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, तिरंगे का मान बढ़ाया। और आज इसलिए आप और हम सब लोगों की जरूरत है जिन्होंने 1930 में भी आजादी से पहले तिरंगा फहरा दिया,
तो इसी धरती के बेटे ने दुनिया में तिरंगा फहरा दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक पैरा ओलंपियन जिसने भारत का मान दुनिया में बढ़ाया, जाओ देवेंद्र, चूरू से चुनाव लड़ो, वहां के किसानों और खिलाड़ियों का मान दुनिया भर में बढ़ाओ। अब आप ये मेरी बात बताओ, हम सब लोग मोदी जी को पसंद करते हैं ना? तो जिनको मोदी जी पसंद करते हैं वो देवेंद्र झाझड़िया हैं, जो अपनी मन की बात में जिनका जिक्र करे, जिनको मेडल जीतने के बाद अपने घर पे बुलाए, और जो व्यक्ति हाथ जाने के बाद भी अपने परिश्रम से, अपने मनोबल से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत का मान दुनिया में बढ़ाए, ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे खिलाड़ी को, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, खिलाड़ी का मन बड़ा सरल होता है। खिलाड़ी सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है। खिलाड़ी कभी हारने की बात नहीं करता, वो जीतने की बात करता है। और मैं विश्वास करता हूं कि चूरू लोकसभा के किसानों और यहाँ के युवाओं की हमेशा उन्नति और प्रगति की बात भाई देवेंद्र झाझड़िया जी करेंगे। हम सब लोग इस संकल्प के साथ जाएं कि चूरू लोकसभा से रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को हम जिताने का काम करेंगे। तैयार हैं हम सब लोग? दोनों उठाकर जयघोष करेंगे कि हम देवेंद्र झाझड़िया जी को रिकॉर्ड बहुमत से चूरू से जिताएंगे। यही निवेदन मैं आपके बीच में करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रुक जा भाई साहब, भीड़ हो जाएगी।